Okay, class 9. This is our mensuration part 8 video from exercise 16.4. In this exercise, we learn about the volume and the surface area of solid. Okay, तो इसमें जो हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले कुछ फॉर्मूलास पढ़ लेते हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में. सबसे पहले क्यूबॉइड. ओके, तो क्यूबॉइड का अगर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ये रहा इसका लेंथ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा इसका ब्रेथ पोर्शन और ये रहा इसका हाइट पोर्शन. क्लियर. तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये लाइन हो गया हाइट. क्लियर. अगर हम लोग इसका सरफेस एरिया सिर्फ निकालना चाहते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. अगर हम किसी भी क्यूबॉइड का, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया. ओके, अगर हमको सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल, सिर्फ 4 वॉल की एरिया बतानी है यानी लेटरल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. ये फॉर्मूला हो गया. ओके, अब इसके बीच में अगर डायगोनल्स यानी लेंथ ऑफ द डायगोनल, अगर डायगोनल का फॉर्मूला हमको जाना है तो रूट अंडर एल स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला. अब आते हैं क्यूब के ऊपर. हम लोग को पता है क्यूब का ऑल साइड, जैसे लूडो का डाइस जो होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं वो हो गए क्यूब. क्लियर. तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड. इसका अगर सरफेस एरिया निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर. अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर. अगर इसका लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा √3 इंटू साइड. तो ये फॉर्मूला हम लोग को जानने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 16.4 उसमें ये फॉर्मूलास काम आएंगे. सो प्लीज़ नोट डाउन. So today first question is find the surface area and the volume of a cube whose one edge यानी side is given 7 सेंटीमीटर. यानी एक आपको क्यूब दे दिया गया है जिसका क्यूब का ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं और साइड्स कितने करके हैं, 7 सेंटीमीटर करके. आपको निकालने के लिए कहा गया है सरफेस एरिया और वॉल्यूम. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग इजीली जानते हैं क्योंकि सरफेस एरिया कहा गया है तो फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 49 54 5 24 29 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. वहीं पे अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया है तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब यानी 7 के क्यूब, हाँ 7 के क्यूब. तो ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब. इजी, नोट कर लीजिए इसको. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जहाँ पे लिखा हुआ द लेंथ एंड द ब्रेथ. क्वेश्चन में दे दिया गया है लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड्स इज 25 सेंटीमीटर. इन लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया गया है और ब्रेथ आपको क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. ओके, और कहा गया है द वॉल्यूम इज, यानी इस क्वेश्चन का वॉल्यूम आपको दे दिया गया है. क्वेश्चन का वॉल्यूम क्या दे दिया गया है, 7000 सेंटीमीटर क्यूब. तो आपसे पूछा गया है कि इसका हाइट क्या होगा. वेरी इजी, कोई फॉर्मूला हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. बट अगर हमें हाइट निकालना है क्योंकि हाइट यहाँ मिसिंग है तो हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इधर ही रहेगा, लेंथ ब्रेथ इंटू में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, नहीं लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ चला जाएगा. ये हो गया हाइट का फॉर्मूला. तो वॉल्यूम की जगह हम लोग एज इट इज़ 7000 जैसे दिया वो लिख देते हैं, लेंथ की जगह 225 लिख देते हैं और ब्रेथ में 20 लिख देते हैं. क्लियर. यानी हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. क्लियर, नोट कर लीजिए. इन क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली मेंशन कहा गया था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कोई क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 1440
सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और इस क्यूबॉइड का हाइट जो होगा वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। क्लियर, हाइट इक्वल्स टू आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा गया क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर। तो ये क्रॉस सेक्शन क्या बोला जा रहा है, थोड़ा डायग्राम बना के हम लोग समझते हैं। ये रहा आपका क्यूबॉइड, इसका टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया है 1440, और इसका सिर्फ हाइट मेंशन किया गया है। हाइट क्या बोला गया 10। लेकिन बोला जाए इसका क्रॉस सेक्शन ये नीचे का पोर्शन जो लेंथ और ब्रेथ है वो उसके बारे में बात कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह दे रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर, यानी ये रेक्टेंगल के शेप में नहीं है। नीचे जो लेंथ और ब्रेथ है वो जो नीचे रेक्टेंगल के शेप में दिखाई दे रहा है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर के शेप में। इसका मतलब स्क्वायर के शेप में है तो जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ होगा। तो लेट लेंथ भी x तो ब्रेथ भी x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया जो दिया गया है ये कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप में है। तो ब्रेथ भी x हो गया। देन द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दैट वॉल्यूम इज गिवन 1440, लेंथ इज x, ब्रेथ इज x एंड हाइट इज 10। सो ये 0 से कट हो गया। दैट मीन्स 144 is equals to x square, therefore x equals to root under 144 is equals to 12 centimeter. That means length is 12 centimeter and breadth is also 12 centimeter. Okay, note it down. Okay, तो क्वेश्चन में क्लियरली 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब and its height is 12 centimeter. The cross section, again cross section यानी base portion जो हमने सीखा है, cross section is a rectangle whose length and breadth are in the ratio 4:3. Then the find the perimeter of the cross section. तो length और breadth जो दिया हुआ है वो कौन से रेशियो में दिया हुआ है, 4:3 में दिया हुआ है। तब सबसे पहले इसको let करते हैं। Let the length and the breadth be 4x and 3x respectively. Okay, so and volume is given and the formula of the cuboid is length into breadth into height. So the volume is given 3600, length is 4x, breadth 3x and it's 12. Clear? तो ये 12 इधर आ जा रहा है, 3600 by 12 equals to 4 3 जा 12x square, अब ये 12 इधर डिवाइड के लिए चला रहा है, यानी x square equals to 25, therefore x equals to root under 25, that means 5. Okay, so the length we taken 4x, that means 4 into 5 is equals to 20 and breadth is 3x, 3 into 5 is equals to 15. तो लेंथ और ब्रेथ आ गया, बट निकालने क्या कहा गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन है नीचे का सेक्शन कौन से शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, साफ बता दिया गया। द क्रॉस सेक्शन इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो 2 लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 15, दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर। Clear? Note it down. Okay, so in question number 9, the length of the longest rod which can be kept inside a rectangular box is 17 centimeter. If the inner length and the breadth of the box are 12 and 8 centimeter given, find its inner height. Question पहले समझिए, क्वेश्चन क्या है। Suppose this is a rectangular box given. Okay, क्लियर। ये एक बॉक्स दिया हुआ जिसका आपको लेंथ 12 और ब्रेथ आपको 8 गिवन दिया हुआ है, इसका हाइट निकालने बोला गया। तो ये फिर क्या दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 70 सेंटीमीटर।
तो अगर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप एक रॉड रखिएगा जो सबसे उस बॉक्स के अकॉर्डिंग वो सबसे बड़ा साइज़ है, मतलब उसमें वही फिट हो रहा है, उससे छोटा साइज़ मतलब इस बॉक्स का जो सबसे लॉन्गेस्ट शेप जो रख पाएंगे वही रख रहे हैं। तो इस तरह से रख पाएंगे तो 12 रख पाएंगे, इस तरह से रख पाएंगे तो 8 रख पाएंगे। अगर ऐसे करके रॉड रखते हैं तो 12, ऐसे करके रॉड रखते हैं 8। फिर 17 कैसे किस फॉर्म में आ रहा है, जो 17 रख दिया गया है, यानी 17 को ऐसे लॉन्गेस्ट फॉर्म में एक क्यूबॉइड बॉक्स के अंदर आप कोई भी सबसे लॉन्गेस्ट शेप कैसे रख पाएंगे, लेंथ के अकॉर्डिंग रखेगा तो भी नहीं होगा, ब्रेथ के अकॉर्डिंग तो भी नहीं, हाइट के अकॉर्डिंग तो होगा ही नहीं। तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे उसको, डायगोनल के शेप में, यानी इस शेप में ऐसे करके डायगोनल का शेप में हम लोग रख पाएंगे तो लॉन्गेस्ट वे में हम लोग रख पाएंगे। तो वही लॉन्गेस्ट रॉड दिया हुआ है, दैट मीन्स रॉड यहाँ से यहाँ इस फॉर्म में रखा गया है। तो दैट मीन्स रेक्टेंगल का कॉर्नर 90 बनता है। तो ये 8 और 12 दिया ही हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे ये आपका 17 सेंटीमीटर का ये डायगोनल आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द डायगोनल इज गिवन, सो यू फाइंड आउट द हाइट। ओके, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल is equals to root under L square, B square और H square. So length of the diagonal is 17 square, 17 sorry, L is 12, breadth is 8 and height is H. Okay, squaring both side, that means 17 square is 289, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर और ये H स्क्वायर। तो 289 is equals to 144 plus 64 plus H square, that means 289 minus 8 208 equals to H square. So 289 minus 208 is 81 equals to H square. Therefore height equals to root under 81, that means it's 9 centimeter its inner height. Okay, note it down. Okay, so in question number 11, the internal measurement of a box, 20 centimeter long, 16 centimeter wide and 24 centimeter height. That means this is the figure of the cuboid and length, breadth, height, all things are given. Okay, how many 4 centimeter cubes could be put in the box, यानी कितने cubes उसके अंदर डाल सकते हैं। That means क्या, अगर एक जिसका जितना वॉल्यूम होगा वो तो उतना ही ले पाएगा, दैट मीन्स क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम होगा वो तो अपने अंदर उतना ही क्यूब्स ले पाएगा, क्लियर ना। सो तो अगर नंबर ऑफ क्यूब्स हमको फाइंड आउट करने हैं, सपोज कीजिए एक बॉक्स है, इसके अंदर अगर हम क्यूब्स पुट कर रहे हैं, ये क्यूब्स डाले जा रहे हैं, तो कितने क्यूब्स ले पाएंगे, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही ले पाएंगे। तो इस टोटल वॉल्यूम से अगर एक के वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स हमको पता चल जाएंगे, क्लियर ना। अगर हम इस टोटल बॉक्स की क्यूब्स वॉल्यूम निकाले तो और एक क्यूब का वॉल्यूम निकाले तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने इस बॉक्स के अंदर पुट कर पाएंगे। ओके, सो नंबर ऑफ क्यूब्स वी डायरेक्टली राइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ का 20 इंटू 16 इंटू 24, ओके, एंड क्यूब साइड इज 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 5 4 4 and 4 6, so it's 20 and 120, that means 120 cubes you easily put into the box. Okay, note it down.